मैं श्रीमती ज्योत्सना मीना आज आपको कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन के प्रथम पाठ व्यवसाय का प्रकृति एवं महत्व में व्यावसायिक जोखिम टॉपिक को समझाने जा रही हूँ। यह इस पाठ का वीडियो नंबर 11 है जो कि आपकी PDF 3 में विस्तार से दिया गया है। जब भी आप किसी टॉपिक का वीडियो देखते हैं तो PDF में से अपनी कॉपी में लिखे हुए नोट्स को अवश्य सामने रखें। जब आपके सामने नोट्स रहेंगे तो आपको टॉपिक और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं व्यवसायिक जोखिम। व्यवसायिक जोखिम से आशय व्यवसाय में भविष्य में होने वाली हानि की संभावना से है। यहाँ व्यवसाय में भविष्य में हो सकने वाली हानि की संभावना से क्या तात्पर्य है, अर्थात भविष्य में यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान होने का डर है या नुकसान होने का कोई भय है, जैसे चोरी से हानि का भय या अग्नि से होने वाली हानि का भय अथवा किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से होने वाली हानि का भय, व्यवसाय में हड़ताल से होने वाली हानि अथवा अन्य कई प्रकार की जो हानियां होती है, उन हानियों का भविष्य में होने का जो डर होता है या जो संभावना होती है उसे व्यावसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है। आगे देखते हैं व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं। व्यावसायिक जोखिम की क्या विशेषताएं देखिए। सबसे पहले है अभिन्न एवं अपरिहार्य। जब भी व्यवसायी किसी प्रकार का व्यापार करता है या व्यवसाय करता है तो यह निश्चित है कि उसमें रिस्क होती है। रिस्क या जोखिम कई प्रकार की होती है, जैसे हानि की जोखिम, दुर्घटना से होने वाले नुकसान की जोखिम, अग्नि से, चोरी से या अन्य किसी प्रकार से होने वाले नुकसान की जोखिम का उसे सामना अवश्य करना पड़ता है अथवा उसके लिए उसे अवश्य तैयार रहना पड़ता है। इसलिए इसे अभिन्न अपरिहार्य अंग कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हमेशा ही नुकसान हो या हमेशा ही हानि हो, किंतु हानि का सामना करने के लिए या हानि की संभावना के लिए व्यवसायी को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए इसे अभिन्न व अपरिहार्य अंग कहा गया है। बिना हानि के जोखिम की तैयारी के व्यापारी व्यवसाय नहीं कर सकता। आगे देखते हैं अनिश्चितता से जन्म। जोखिम किस लिए उत्पन्न होती है? जोखिम किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से उत्पन्न होती है। अनिश्चितता अर्थात व्यवसाय में लाभ की निश्चितता नहीं होती। कोई भी व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मुझे लाभ ही होगा। वह हानि के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होता है। अर्थात हमने यदि 10 लाख रुपए लगा के कोई व्यापार शुरू करा तो हम यदि ये मान के चलते हैं कि 10 लाख पे हमें 2 लाख रुपए का फायदा होगा, किंतु यह भी संभावना होती है कि हो सकता है हमें हानि भी हो जाए या किसी कारण से वह फायदा न हो पाए। तो यहाँ पर पूरा लाभ 2 लाख रुपए ही होगा, इसकी कोई निश्चितता या गारंटी नहीं होती। इसलिए यहाँ डर किस चीज़ का है, जोखिम किस चीज़ की है, हानि के जोखिम है। तो यह अनिश्चितता से जन्म होती है। जोखिम का जन्म किस लिए होता है कि लाभ का होना सदैव निश्चित नहीं होता, इसलिए जोखिम अनिश्चितता से जोखिम का जन्म होता है। आगे देखते हैं जोखिम का प्रतिफल लाभ। ये देखिए, जोखिम का प्रतिफल लाभ व्यवसायी रिस्क लेता है। किसकी रिस्क लेता है? अत्यधिक पूंजी लगाने की रिस्क लेता है, अत्यधिक पैसा लगाता है, वह भवन खरीदता है, मशीन खरीदता है, बड़ा व्यापार बनाता है, अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देता है, कई प्रकार के खर्चे करता है। तब जाकर उसको प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। वह क्रय विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता है तो उसे प्रतिफल के रूप में लाभ कब मिलेगा? जब उसे हानि की जोखिम का सामना करने की तैयारी वह कर लेगा। जब वह हानि के जोखिम को भी सहन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होगा तो ही वह जोखिम उठा के इतना पैसा लगा के व्यापार कर पाएगा। तो जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है? लाभ। लाभ उसे तभी मिलता है जब वह रिस्क लेता है या जोखिम लेता है। चौथा पॉइंट है जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न। हर प्रकार के व्यापार में जोखिम भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं, बड़े व्यापार में अधिक जोखिम और छोटे व्यापार में कम जोखिम होती है। यदि आपने 20 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू करा तो जोखिम अधिक होगी, क्योंकि यहाँ 20 लाख की हानि की संभावना आपके समक्ष है। किंतु यदि आपने 10 लाख रुपए व्यापार लगाए हैं
तो यहाँ हानि की संभावना, कितने रुपए नुकसान होने की संभावना, आपके 10 लाख रुपए रिस्क में है। तो यहाँ जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। बड़े व्यापार में जोखिम अधिक, छोटे व्यापार में कम होती है। देशी व्यापार में जोखिम कम, विदेशी व्यापार में अधिक होती है। इसी प्रकार हर प्रकार के व्यापार में, महंगी वस्तु के व्यापार में अधिक जोखिम या कम मूल्य की वस्तु के व्यापार में कम जोखिम होती है। इस प्रकार व्यापार की प्रकृति व स्वभाव के अनुसार हर व्यापार में जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। समय के अनुसार जोखिम में परिवर्तन। पांचवा बिंदु है, समय के हिसाब से अलग अलग जोखिम होती है। जैसे कि जितनी जोखिम आज है, यदि व्यापार मंदा चल रहा है, बाजार में मंदी चल रही है, जैसे आज के समय में कोरोना के कारण व्यापार व्यवसाय में कठिनाइयां आ रही हैं, तो अभी धन लगाकर व्यापार करने में अधिक जोखिम है। किंतु यदि बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोगों के पास में पैसा पर्याप्त मात्रा में है, लोग अच्छी प्रकार से धन कमा रहे हैं, लोग उचित प्रकार से उनको आय हो रही है, व्यापार उद्योग धंधे उचित प्रकार से चल रहे हैं, तो ऐसे समय में जोखिम कम रहेगी। तो जोखिम समय के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। मंदी के समय जोखिम अधिक एवं अच्छे व्यापार चलने की दशा में व्यापार में जोखिम कम होती है। इसी प्रकार अलग अलग समय पर व्यापार में और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती है, जिसमें किसी परिस्थिति में जोखिम अधिक और किसी परिस्थिति में जोखिम कम होती है। इसलिए समय के अनुसार जोखिम में परिवर्तन होता है। व्यापार जब पहली बार हम शुरू करते हैं तो उस समय जोखिम अधिक रहती है, लेकिन यदि एक बार व्यापार जम गया, उसको कुछ साल हो गए, तो उसके बाद जोखिम की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि आपका व्यापार अच्छे से स्थापित हो चुका है। इस प्रकार अलग अलग समय पर जोखिम की मात्रा अलग अलग होती है। तो आज हमने क्या देखा, व्यवसाय की जोखिम क्या होती है, जोखिम की विशेषताएं, ये 5 प्रकार की विशेषताएं हमने आज पढ़ी। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक व्यावसायिक जोखिम का अर्थ और विशेषताएं पूर्ण हुआ। धन्यवाद।